हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। दीर्घवृत्त x का वर्ग बटा a का वर्ग प्लस y का वर्ग बटा b का वर्ग बराबर 1 एवं सरल रेखा x बटा a प्लस y बटा b बराबर 1 से घिरे लघु क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले दीर्घवृत्त को समझेंगे। ये जो समीकरण आपके सामने लिखा गया है, x का वर्ग बटा a का वर्ग प्लस y का वर्ग बटा बी का वर्ग बराबर 1, ये दीर्घवृत्त का मानक समीकरण है। यदि हम इसका मानक चित्र बनाने का प्रयास करें तो इसका मानक चित्र कुछ इस प्रकार से बनता है बच्चों, जो आप सीधे सीधे तौर पर इसे याद रख सकते हैं। उसके बाद हमें सरल रेखा दी गई है। सरल रेखा है x बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर कितना, 1। तो ये सरल रेखा जो ये अंतःखंड रूप में दी गई है, तो ये कुछ इस प्रकार से होगी। ये इसका x वाला अंतःखंड है और ये इसका y वाला अंतःखंड है। तो ये रेखा और दीर्घवृत्त कुछ इस प्रकार से बनेंगे। अब हम इस प्रश्न को हल करेंगे यहाँ से। अगर हल करते हैं तो सबसे पहले हमें दीर्घवृत्त दिया गया है, तो मैं लिख लेता हूँ दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त दीर्घवृत्त है हमारे पास x का वर्ग बटा a का वर्ग प्लस y का वर्ग बटा b का वर्ग और बराबर कितना है, 1। ये हम समीकरण 1 बना लेते हैं। उसके बाद रेखा दी गई है, तो रेखा रेखा हमारे पास है x बटा a प्लस वाई बटा बी बराबर 1। इसे हम समीकरण 2 बनाएंगे। अगर हम इस पर बिंदु लेना चाहें रेखा पर, तो देखिए बिंदु हमें काफ़ी आसानी से यहाँ पर मिल जाएंगे। यदि हम x का मान 0 रखेंगे तो y का मान क्या मिलेगा, b, तथा यदि y का मान 0 रखेंगे तो x का मान a मिलेगा हमें। तो अब हम इससे संबंधित चित्र को बना लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले एक दीर्घवृत्त बनाते हैं जो कुछ इस प्रकार से होगा। ये हो गया हमारे पास दीर्घवृत्त। तो एक कच्चा चित्र हमने इसका बना लिया है। तो इसको मैं एक बार और खींच देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, दीर्घवृत्त है। तो ये लगभग लगभग इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों। समझ में आ गया है बात। ये दीर्घवृत्त हमने बना लिया। अब अगर देखें तो इसका जो शीर्ष होगा ये कितना होगा, a,0। ये होगा 0,b। और अगर हम ध्यान से देखें तो रेखा पर भी बिंदु हमें यही मिलने वाले हैं। रेखा पर भी हमें यही बिंदु मिले हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रतिच्छेद बिंदु हमें इनका मिल चुका है। तो हम ये कह सकते हैं समीकरण 1 और 2 का प्रतिच्छेद बिंदु। समीकरण 1 व 2 का प्रतिच्छेद बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु, क्योंकि ये मानक रूप में दी गई है तो सीधे हम इनके प्रतिच्छेद बिंदु लिख सकते हैं। तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या आएंगे इसके, a,0 तथा 0,b होंगे। ये इनके प्रतिच्छेद बिंदु हमने लिख लिए, ठीक है ना। इसे मिटा देते हैं, जो थोड़ा गलत हो गया था इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब प्रतिच्छेद बिंदु मिल गया है, हमसे कहा गया है कि जो छोटा भाग है उसका क्षेत्रफल बताइए। तो छोटा भाग तो ये है, दोनों के मध्य का। ये क्षेत्रफल हमें बताना है, जो बड़ी ही आसानी से हम इसको बता सकते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखिए क्या हो जाएगा। अगर सीमा की बात करें तो ये हमारे पास मूल बिंदु है, तो ये हो जाएगा 0 से a। यहाँ हो जाएगा y dx माइनस 0 से a, यहाँ पर हो जाएगा y dx, ठीक है ना। ये x अक्ष है बच्चों और ये y अक्ष है हमारा। तिरछे निशान लगाना चाहो तो लगा सकते हो। अब आप देखिए यहाँ पर y का मान मैं कहाँ कहाँ से रखूंगा। सबसे पहले परवलयी लिखना पड़ेगा, तो यहाँ से y का मान कहाँ से लिखेंगे, परवलयी दीर्घवृत्त से, अर्थात समीकरण 1 से। तो यहाँ तो समीकरण 1 की सहायता से मान रखा जाएगा और यहाँ पर समीकरण 2 की सहायता से मान रखा जाएगा।
दोनों से हम y का मान निकाल सकते हैं। देखो, तो फिर लिख देता हूँ मैं 0 से a। यहाँ से y का मान क्या निकलेगा, देखो दीर्घवृत्त से अगर आप y का मान निकालोगे तो इसको इधर ले जाओगे आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये मैं लिख देता हूँ पूरा इसको, b बटा a, b बटा a, और वर्गमूल के अंदर कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, अगर एक माइनस एक्स का वर्ग हो तो a का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग, a का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग, और ये हो जाएगा dx माइनस, यहाँ भी यही करेंगे हम, ये 0 से a। अगर रेखा की बात करें तो रेखा से y का मान कैसा निकलेगा, इससे बराबर किधर ले आओ आप, तो ये हो जाएगा b बटा a, यहाँ पर भी हो जाएगा b बटा a, और यहाँ आ जाएगा a माइनस एक्स और dx। अब दोनों के लिए सूत्र है हमारे पास, मैं सबसे पहले जो सूत्र यहाँ पर समाकलन का लगाने वाला हूँ उसे भी लिख देता हूँ। हम जानते हैं वर्गमूल के अंदर अगर a का वर्ग माइनस एक्स के वर्ग का समाकलन करना हो तो थोड़ा सा बड़ा सूत्र है, 1/2x वर्गमूल a का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग प्लस a का वर्ग बटा 2, उसके बाद साइन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस सी। ये सूत्र यहाँ पर हम लगाएंगे। तो अब हम इसे लिख लेते हैं, सूत्र लगा लेते हैं। तो b बटा ए तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा b बटा ए, और यहाँ पर लिखेंगे हम 1/2, फिर एक्स, फिर वर्गमूल के अंदर a का वर्ग माइनस a का वर्ग प्लस a का वर्ग बटा 2 साइन इनवर्स एक्स बटा ए, और सीमा क्या है इसकी, 0 से a है। उसके बाद माइनस, ये हो जाएगा b बटा ए, उसके बाद ए एक्स माइनस एक्स का वर्ग बटा 2, ए का समाकलन है एक्स और एक्स का समाकलन एक्स की घात 2/2। सीमा इसकी भी कितनी है, 0 से a है। तो फिर से लिखते हैं हम b बटा ए, b बटा ए, ये तो वैसे रहने देते हैं, सबसे पहले a रखेंगे, तो a रखने से ये तो 0 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा a का वर्ग बटा 2, और साइन इनवर्स 1 ये कब होता है, π/2 पर, तो ये हो जाएगा π/2। उसके बाद माइनस, अब 0 रखेंगे तो 0 रखने से तो ये दोनों ही 0 हो जाएंगे, माइनस b बटा ए, सबसे पहले यहाँ पर a रखेंगे तो ये हो जाएगा a का वर्ग माइनस a का वर्ग बटा 2, और माइनस ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से फिर से स्क्रॉल कर लेते हैं हम, देखिए क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा b बटा ए, b बटा ए, और 2 से 2 गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a का वर्ग पाई, और बटे में कितना आ जाएगा 4, माइनस b बटा ए, और a का वर्ग माइनस a का वर्ग बटा 2, तो ये हो जाएगा a का वर्ग बटा 2। यहाँ से हम चाहें तो b बटा a को दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, और a का वर्ग जो है वो भी दोनों के पास है, तो मैं a का वर्ग भी यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब a का वर्ग और b बटा a कॉमन चला गया, तो यहाँ कितना बचेगा, π/4, माइनस यहाँ कितना बचेगा, 1/2। तो अब आपका उत्तर आ चुका है, इसे लिख दिया आपने ए बी, ये हो जाएगा π/4 माइनस 1/2, और वर्ग इकाई। ये आपके प्रश्न का उत्तर आ चुका है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।